नहीं है। और झूठ के भी कोई पूछ होते हैं क्या? सिंह भी नहीं होता है झूठ को। तो इस प्रकार का झूठ संजय राउत बोल रहे हैं। उसी तरह से इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसे प्रायोजित किया, और इन्फ्लुएंसर नहीं, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं बीजेपी ने कॉकरोच पार्टी को प्रायोजित किया, बीजेपी ने पूरा आंदोलन करवाया जंतर मंतर पे। अच्छा, अब जंतर मंतर से जब आंदोलन उठ गई, अब इनके नजर में ये पूना गए, ये लखनऊ गए, अब जयपुर में थे, फिर चंडीगढ़ जाएंगे, हर जगह जाएंगे ये। तो हर जगह बीजेपी इनका आयोजन करवा रही है, और अगर बीजेपी आयोजन करवा रही है तो बीजेपी इनके ऊपर थप्पड़ भी चलवा रही है। दोनों काम कर रही है बीजेपी। जयपुर में इनको अगर थप्पड़ चल गया तो भाजपा वालों ने किया, जाहिर है भाजपा वालों का ही नाम देंगे आप। अब कांग्रेस वाले ने थप्पड़ चलाया कि भाजपा वाले ने थप्पड़ चलाया, कहना मुश्किल है, लेकिन एक पूरी बैटरी कह देगी कि बीजेपी वालों ने चलाया। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाजपा वालों ने थप्पड़ चलाया। तो दोनों बात आप कह रहे हैं, भाजपा वालों ने थप्पड़ भी चला दिया, भाजपा वाले समर्थन भी कर रहे हैं, तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। सच बात तो मित्रों ये है कि इनको इस बात का इल्म हो गया, क्योंकि ये राहुल गांधी के फॉलोअर हो गए हैं। इनको अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब चूक चुके हैं, ये अब चलेंगे नहीं। अब एक रास्ता बचा है, वो भी राहुल गांधी का, पकड़ लो पीछे से आप उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके पिछले वाले सीट पे खड़े हो जाओ। अब इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो या तो बीजेपी करवा रही है, या दबी जुबान ये कह रहे हैं कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल कितने चालू हैं जो इतना पूरा धंधा करवा रहे हैं और खुद को पीछे रख रहे हैं। अंदर अंदर ये लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं, भरपूर आलोचना कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का मन कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे ये सरकार नहीं मानेगी। अब एक नया उन्होंने नैरेटिव दिया है। क्या नैरेटिव है? आप उनका ऑडियो सुनना चाहते हैं, वीडियो सुनना चाहते हैं? मैं सुनाता हूं आपको वीडियो। एक कुछ ही पलों में मैं आपको वीडियो, सरकार ने ये वीडियो सुन, पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। सुनिए, हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। सुन लिया आपने? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये बात ठीक है, ये जो सरकार ने अभी दिया है हलफनामा, तुषार मेहता का मैं आर्गुमेंट सुन रहा था कि उनके एल्गोरिदम में कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, मतलब स्ट्रक्चरल ऐसी यूनिक है जो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप हो गया या अन्य जो एप्स हैं, सिग्नल है ऐप, अब साहब इंस्टाग्राम पर भी हो जाएगा पास, फेसबुक पर भी पास हो जाएगा। तो ये क्या बात हुई? बात इसमें कोई बिल्कुल सही बात है। और कल ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंटरव्यू नहीं, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहा था, टेलीग्राम के जो ब्रेव ओरेल करके हैं, रशियन है वैसे तो, जन्म उनका रशिया में हुआ है, लेकिन अब वो कई देशों की उनकी नागरिकता है। वो कह रहे थे, उनके मालिक कह रहे थे कि ये 150 मिलियन के राइट को आपने सीज कर लिया, ये गलत है। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि टेलीग्राम को बैन करने से नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उनका एक आर्गुमेंट है कि उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें बड़ी आसानी से ये ट्रेल कर सकता है। वो बहुत अभी अदालत में सुनवाई हुई है, वो बड़ी हास्यास्पद है ये बात। बैन करना नहीं चाहिए था, मुझसे भी अगर आप पूछेंगे तो टेलीग्राम को बैन करना बहुत उपयोगी कदम नहीं था। अब ये बात इनको समझ में आ रही है कि टेलीग्राम को बैन करने से तो बात बनेगी नहीं, तो इन्होंने इस लाइन को पकड़, क्योंकि पॉपुलिस्ट ये आर्गुमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है।
टेलीग्राम को बैन कर लेने से पेपर लीक रुक जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं हो सकता। टेलीग्राम जो है वो पेपर लीक नहीं करवा रहा है, पेपर लीक तो आदमी करवा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं करवा रहा, उससे स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड हो नहीं हो, 2 आदमी तक भी पेपर लीक हो गई ना, अगर ये जानकारी पता चल गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाए, 10 ही लोगों के बीच में हो जाए, 15 लोगों के बीच में हो जाए, ये फैले नहीं, हमारा 15 लोग निकल जाएं, क्या करना चाहते हैं आप? पेपर लीक टेक्नोलॉजी करवा रही है? बिल्कुल पेपर लीक टेक्नोलॉजी नहीं करवा रही है, और यह आर्गुमेंट बिल्कुल बोगस है। और मैं हैरान हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी मोदी जी की भलाई कर रहे हैं या मोदी जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अरे आप कोई एल्गोरिदम, कोई किसी भी प्रकार का एल्गोरिदम है टेक्नोलॉजी का, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जहां ये माना हुआ है कि मानव के हाथों से वो निकला है, टेक्नोलॉजी जा करके खींच करके उसको कब्जा करके निकाल करके स्प्रेड तो नहीं कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं है कि टेलीग्राम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसी डेटाबेस में जा करके वहां से निकाल ले। वो एंथ्रोपी है क्या? एंथ्रोपी अभी एआई अभी लॉन्च होना है, वो अभी रुक गया है। क्योंकि एंथ्रोपी का जो एआई है वो किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी डेटाबेस में सेंध लगा सकता है, और इसीलिए भारत की बैंक परेशान है, दुनिया भर की बैंकें परेशान है। वो जो नॉर्मल एआई से क्या आप कहते हैं, एआई का मतलब खाली चैट जीपीटी या अन्य जो ओपन एआई है, वो क्या करता है आपको? आप एक इंफॉर्मेशन ला करके देता है। लेकिन एंथ्रोपी का जो एआई है वो कह रहा है कि इसका बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि किसी भी डेटाबेस में उसको क्रैक कर सकता है ये, और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल करके आपको दे देगा। इतना जबरदस्त एआई है, तो खतरनाक एआई है। तो क्या टेलीग्राम उस एआई को यूज कर रहा है? बिल्कुल बोगस बात है, बिल्कुल बोगस बात है। उस एआई का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ कि कोई डेटाबेस में रखा हुआ है और कोई वहां पर क्रैक किया, उससे निकाल लिया और फिर स्प्रेड कर दिया। इसका मतलब है कि जब तक वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तब तक वो टेक्नोलॉजी के पाथ पर आ नहीं सकता है। मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस इज इनएविटेबल। आपका जो अभी वर्तमान सिस्टम है, अभी आप उतने हाईटेक हुए नहीं है, उसके बिना ये हो नहीं सकता है। और अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस की से लीक हो रहा है, तो चाहे 2 लोगों के बीच में लीक हो, 2000 लोगों के बीच में हो, 2 लाख लोगों के बीच में हो, पनिशमेंट उतना ही खतरनाक मिलना चाहिए।